کا अहादीस मौजूद है, आपने उस जगह का नाम तक बताया, वहाँ आपको शहीद किया जाएगा। ये बात नहीं आपको इल्म नहीं था। अब जैसे ये बेटा पढ़ रहा था, इन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है ना, मत कहो उनको मुर्दा, वो जिंदा है। तो एक आम शहीद की बात है ना, जो अल्लाह की राह में लड़ता है। शहादत के भी मुख्तलिफ दर्जे हैं, लड़ने वाला ही शहीद नहीं होता। अल्लाह ताला ने इसको दीन, हमारे आलिम दीन भी यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपको मुझसे बेहतर बता सकते हैं। अल्लाह की राह में चलने वाला, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करने वाला भी शहीद होता है। और जो शहादत, जिस शहादत पर इमाम आली मुकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु फायज हुए, हम उसे अजीम शहादत करार देते हैं। कोई ये तसव्वुर भी ना करे, वो यजीदी काफले वालों ने अपनी जानों पर जुल्म किया। वो आपका घर मुबारक है, वो रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद है, उस पर तो किसी का ये कोई सोचे, कोई जुल्म करने के बारे में सोचना भी गुनाह है। वो उस काफिले ने अपने ऊपर जुल्म किया, वो लोग रब की रजा के लिए निकले। तो दोस्तों, अगर जंग का मुकाबला होता या जंग करना मकसूद होता तो कोई अपने बच्चों को साथ लेके नहीं चलता, अपनी घर वालों को साथ लेके नहीं चलता। और सिर्फ रब की रजा और सिर्फ रब की रजा के लिए आपने अपने कुंबे को अपनी अल्लाह की बारगाह में पेश किया और बताया लोगों को, रब की रजा के लिए अगर कुर्बानी भी देनी पड़े और अपने नाना जान के दीन के कुर्बान के बचत के लिए, की हिफाजत के लिए क्या मसला था, मामला क्या था। यजीद के बारे में सब लोग जानते हैं, वो कैसा था, वो झूठा था, वो उसने फासिक था, फाजिर था, वो बुरे काम उसने जो दीन में लाने शुरू कर दिए थे। आप मुझे बेहतर आलिम दीन माशाल्लाह, मेरा मुझे नाम नहीं इनका मालूम, हजरत आप बैठे हैं, ये मुझसे बेहतर आपको बता सकते हैं। उसने ऐसी ऐसी चीजें उसमें दीन में लाने शुरू की जो गलत थी। उसके लिए उसने अपने आप को नुमाने के लिए उसने मुख्तलिफ जो जय्यद सहाबा कराम थे, जिस इलाके में थे, जहाँ जहाँ उनके गवर्नरों को उसने खत लिखे, जो भी पैगाम भेजे, उनसे उसने जबरदस्ती बात हासिल करने की कोशिश की। कईयों ने नहीं की, कईयों ने खामोशी इख्तियार की, मतलब दो तीन, मतलब और इमाम आली मुकाम को भी बुलाया गया, लेकिन आपने राह हक को, अजीम रास्ते को चुना। आपने कहा इस जालिम के हाथ पर मैं कभी भी बैत नहीं कर सकता। फिर आप मदीनातुल मुनव्वरा से चले, फिर आप मक्का पाक तशरीफ लेके आए। आपको पता है हज के अय्याम में आपने एहराम खोला, क्योंकि वहाँ भी शर्फ आ गए थे जो इस डर पे थे कि आपको अल्लाह माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि दोस्तों इमाम आली मुकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि नवासा रसूल है, घर वाले हैं, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर एक के लिए रहमत थे। आपकी दुआ थी हर बंदा दोज़ख से गिरने की बजाय जन्नत की तरफ आए। इसी तरह आपकी भी शुरू से, जब से आप चले मदीनातुल मुनव्वरा से, आपकी ये पूरी कोशिश थी आपके मुकाबले में कोई ना आए, क्योंकि आप हक पर थे। हक के मुकाबले में बातिल ही दोस्तों आता है, और ज़ाहिर है जो उसमें शामिल होता वो बातिल में होता, और वो उसके लिए दोज़ख फिर लाजमी थी। उससे बचाने के लिए लोगों को आप बताते चले आए। आपने अपनी निस्बत भी बयान की कई जगह पे, आपने लोगों को बताया, आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ। मतलब अपनी अजमत फजीलत इसलिए आपने बयान की ताकि लोगों के दिलों में वो जो शैतान ने गलबा किया हुआ है, जो फिस्क और फिजर आया हुआ है, जो एक गलत बात आई, वो धुल जाए ताकि ये गुनाह से बच जाए। उससे ये मकसूद नहीं था आप डर गए थे अल्लाह माज़अल्लाह माफ करे अल्लाह हमको। आप तो जुर्रत वाले थे, आप तो अजीम लोग थे। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मखलूक खुदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुमराही से बचाना था, इसलिए आप लोगों को बताते चले गए। मक्का पाक ने फिर अपने हज के अय्याम में हराम खोल के फिर आगे आप कूफा की तरफ चले। आगे के वाक़यात जिस तरह हैं जो है, वो आपका, आपके घर का, वो अल्लाह का मामला है। उसमें अगर हम ये कहें वो हमारी जुबान गवारा नहीं करती, और हम अगर वो करें तो हम समझते हैं हमें जो सबक सिखाया गया ईदगाह शरीफ से, वो पाक घराना जब हशर वाले दिन तशरीफ लाएगा तो अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम तक को हुक्म फरमा देगा, नजरों को झुका लो। मेरे आका, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बात मुकम्मल पहले कर लीजिए। अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा तमाम छोटे से लेके बड़े तक, तो अंबिया अलैहिस्सलाम तक नजरों को झुका लिया जाए। क्या है, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले आ रहे हैं। वो मामला था सब्र और रज़ा का, अल्लाह ताला और उनके दरमियान था। और जो भी मराइल थे वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, जो वो पाक घराना जिसने कुर्बानी दी।
हम इस मामले में नहीं जाते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें इतना पता है, हमें इतना बताया हुआ है वो अजीम रास्ता था, वो अजीम कुर्बानी थी। और जो आपने अपने रब की रजा के लिए आपने 6 माह का बच्चा भी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह ताला अगर तू इसकी कुर्बानी से तू राजी हो रहा है, ये भी तेरी बारगाह में हाजिर है, तू राजी हो जा। रजा मकसूद किसकी थी? अल्लाह की रजा मकसूद थी, और कोई लालच नहीं थी, कोई हुकूमत। आप तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला कहते हैं शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह भी इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और बादशाह भी इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला। दीन पनास्त हुसैन, जब दीन को कहीं जगह ना मिली, दीन ने भी आपकी उसमें बारगाह में पनाह ढूंढी। दीन पनास्त हुसैन। तो दोस्तों ये मसला बात ऐसी ही है सारी, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। आपने सहाबा किराम को फरमाया मैं आपके दरमियान 2 रवायत आती हैं, और मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक मेरी अहले बैत, जिसमें आपका ये घराना पाक शामिल था। आपने मैं आप जब भी आपको किसी दीन में किसी भी हुक्म की जरूरत या किसी चीज को आपको महसूस हो तो आप कुरान पाक से हासिल कर लें। अगर कुरान पाक से आपको मतलब आपका इतराब बाज का होता है इंसान की समझ उस तरह, तो आप इनसे आगे पूछें, ये आपकी मुकम्मल तशफ़ी फरमाएंगे, आपको सही रास्ते पर रखेंगे। और एक जगह पे आता है मैं अपनी कुरान पाक और अपनी हदीस आपके दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों को मुवाफ़िक़ कर लेना, इन दोनों का मुआवजा कर लेना, आपको सही हिदायत मिल जाएगी। तो दोस्तों बात ये नहीं है, बात सिर्फ यही है, आपको पता था, आप चले थे, आप रब की रजा के लिए चले थे। तो जब भी किसी वक्त भी ये बात की जाए ना, बहुत सारे मसले होते हैं, अदब और आदाब का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। प्याज या पानी की बात आता ना, पानी अल्लाह माज़अल्लाह आपके पास क्या ताकत थी क्या नहीं थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप तो वो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए माई साहबा ने आपकी वालदा माइदा ने कभी अपने वालिद मतलब हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता था आपको शहीद किया जाता, कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके दुआ के लिए अर्ज नहीं की, दुआ फरमाई ये मामला टल जाए, सिर्फ रब की रजा पर राजी रहे। वरना दुआ की बात होती तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल पैदा होता है तो किबला चेंज कर दिया जाता है। अल्लाह ताला ने इतने इख्तियारात आपको दिए, आपकी ये आल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से आपकी तरबियत इस तरह फरमाई। आपको किसी शायर ने कहा ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून मुबारक, और माई साहबा ने अपना जो बच्चों को दूध पिला के आपको परवान चढ़ाया, तो फिर किस तरह इस तरह वो कमजोरी की बातें हो सकती हैं? कमजोर बात हो ही नहीं सकती आपके बारे में। ये खानदान पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक वली को आप ले लें, वली की ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, अगर वो चाहे तो दुनिया को क्या से क्या नहीं कर सकते, क्या क्या अल्लाह ताला ने उनके इख्तियारात में दिया हुआ है। लेकिन वो जिनको जो तमाम वलायत, बल्कि सहाबा किराम भी अल्लाह ताला हमें उस आपका जो मुकाम और मर्तबा है, मैं आपको एक वाक़या सुनाने के बाद फिर आगे बात करते हैं। निजरान के ईसाइयों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुबाहले के लिए अर्ज की, दावत दी कि हम आपस में बात मुआला करते हैं, दुआ करते हैं, जो झूठा है अल्लाह ताला उन पर अपनी लानत करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत माई साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम आली मुकाम इमाम हसन रज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को लिया अपनी चादर में, आप मुबाहले के लिए तशरीफ लेके गए। निजरान के ईसाइयों का जो बड़ा ईसाई पादरी था, जब उसकी देखिए दोस्तों हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, वो काफिर, उनका जो बड़ा पादरी था, जब उसकी नजर आपके खानदान के चमकते हुए चेहरों पर पड़ी ना, करीम सल्लल्लाहु आपकी शान तो वराल वरा है, वराल वरा है, वहां तक तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, वो तो हमारी सोच अदराक से बहुत दूर की बातें हैं। जब उस खूबसूरत चेहरों पर उसकी नजर पड़ी ना, तो उसने अपने ईसाइयों को कहा था, उसने कहा था यहाँ से चले जाओ, मुकाबला ना करना, अगर इनके हाथ उठ गए तुम्हारे और तुम सब नेस्त नाबूद हो जाओ। ये काफिर कह रहे हैं, ये कुफ्फार कह रहे हैं, जो ईसाई कह रहे हैं, हम तो मुसलमान हैं, आपके लिए कोई चीज नामुमकिन थी ही नहीं। बात सिर्फ रब की रजा की है, और सिर्फ रब की रजा की है। रब की रजा के लिए आपने मदीनातुल मुनव्वरा छोड़ा। ये बच्चा भी नात पाक पढ़ रहा था, किसका दिल नहीं मचला रसूल करीम की बारगाह में हाजिर होने के लिए? किसके दिल में ख्वाहिश नहीं है आका के घर में पहुंचने की? किसके दिल में ख्वाहिश नहीं होगी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दर पे पहुंचे और उसकी बिगड़ जाए? और वो शख्सियत जो आपके खानदान वाले, उन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा छोड़ा। हजरत अंदाजा लगाए, अपने आका की गुर्बत छोड़ना, आका के पास से छोड़ना,
اور رب کی رضا کے لیے پھر اس جگہ پر جانا جہاں آپ کو بتا دیا گیا تھا بچپن ہی سے کہ آپ کو وہاں شہید کیا جائے گا. آپ چلے, عظمتوں سے چلے, عظمتوں سے آپ کا قافلہ چلا, کسی کی جرت نہیں تھی آپ کے خاندان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے. یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اس لیے آج ہم حاضر اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ سبق حاصل ہو, اس سے ہم کچھ حاصل کریں, ہمیں بھی خیر و برکت حاصل ہو. 12ویں شریف کی محافل میں آنا, ان محافل میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے ہم پر بھی کرم فرمائے. محفل کو آگے